चलें देखें, अगेन स्टार्ट करते हैं। देखें ये बूटस्ट्रैप का है, मैं बूटस्ट्रैप का लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। देखो बूटस्ट्रैप का लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप है, सिंपल। हमने बूटस्ट्रैप पर देखिए नंबर 2 लिखा है ना, इंक्लूड CSS जावास्क्रिप्ट। मैं ये वाला कॉपी करूँगा, देखो ये कॉपी नहीं करूँगा, ये कॉपी करूँगा। तो ये कॉपी किया मैंने। डेस्कटॉप पर जो मेरा फोल्डर है हमारी क्लास का 6P क्लास का फोल्डर है, देखा इस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की है। ये फाइल अब देखें CMD लिखेंगे ना, अगर CMD लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। तो कोड एडिटर COD स्पेस डॉट लिखेंगे ना, तो ये आपकी कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। मैंने 17.12 यानी कि 12 तारीख 17 तारीख 12 महीने की मैंने फ़ाइल क्रिएट की है। और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने जो कोड वहाँ से कॉपी किया है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया बस। ठीक है, यहाँ तक मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और अगर देखें, अगर आप इसको गौर करें तो मैंने ये लास्ट वाला जो टैग है देखिए, बॉडी का लास्ट है और ये ओपन का क्लोज टैग है। देखिए स्लैश है, स्लैश का मतलब क्लोज टैग है। HTML शुरू यहाँ से हो रहा है और बॉडी का जो टैग है वो शुरू यहाँ से हो रहा है। तो मैं बॉडी का ओपनिंग टैग नहीं, बट ये जो क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग का मतलब स्लैश लगा हुआ है, क्लोजिंग टैग है। तो ये दो कुछ जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको याद रखते जाएं जहन में, ताकि आपको पता चले कि ओपन टैग क्या होता है और क्लोज टैग क्या होता है। ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। देखें क्लोज टैग को मैंने एक्सपेंड किया है, यानी कि नीचे कर दिया ताकि मेरे को स्पेस बच जाए। यहाँ मेरे को यहाँ पे काम करना है, मैं इस वजह से भी स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपके भी जहन में आ जाए कि हमें काम यहाँ पे करना है। ये एज इट इज़ रहेगी। JS की फाइल हमेशा फुटर में रहती है, ऑलवेज हमारी वेबसाइट के एंड में होती है, किसी भी वेबसाइट के पेज के एंड में होती है JS की फाइल, और CSS की फाइल हमेशा ऊपर होती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता है कि ये CSS की फाइल भी मैं यहाँ पे रखूँ। मैं समझ बता को इस तरीके से आपका वेबसाइट वर्क नहीं करेगी या कोई भी चीज़ आपकी वर्क नहीं करेगी। CSS ऑलवेज टॉप पर होती है। ठीक है, CSS की फाइल ऑलवेज टॉप पर होती है, JS की फाइल ऑलवेज फुटर पे होती है। तो यूँ हमारा ये एक काम का तरीका भी होता है, और ये हमारे काम का तरीका नहीं है, बट ये रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करना है। अब मेरे को यहाँ पे वर्क करना है ना, देखो क्या काम करना है। हमने जैसा कि यहाँ पे देखा है कि हर वेबसाइट के स्टार्टिंग में नेविगेशन होती है। देखें ब्लू कलर की नेविगेशन है, इसमें भी ऑरेंज कलर की नेविगेशन है। किसी भी में देख लो तो ये नेविगेशन लाजमी होती है। देखो ये इसमें भी नेविगेशन है ना, देखें तो कुछ भी आप देख लो तो वो ये भी नेविगेशन देखें, ये यहाँ पर नज़र आ देखें नेविगेशन है ये। तो हर एक पर कुछ ना कुछ होता ही होता है, लाजमी डेफिनेटली होता है। तो हमें ये चाहिए ना, तो ये अब किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से ले सकते हैं। बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप में सबसे पहले तो स्केलेटन आपका बन तैयार हो जाना चाहिए, जिसमें CSS की फाइल है, JS की फाइल है। ये जब आ जाएगा आपको यहीं पे देखो कंपोनेंट या कस्टमाइज है, लेआउट है, कंटेंट है, फॉर्म्स है, और ये कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट पर आना है, क्योंकि मैं ये इस ब्लू वाली के लिए नेवबार कह रहा हूँ। तो देखो नेवबार है, मतलब नेवबार देखें, नेविगेशन भी कहते हैं, नेवबार भी कहते हैं। नेवबार आ गई है, अब ये नेवबार है। अब मुझे ये चीज़ चाहिए, देखो ये चीज़ यहाँ पे मेरे को देखो पूरा कोड अवेलेबल है, सिर्फ कॉपी करूँगा मैं। और यहाँ पर आकर हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए हमको, हेलो वर्ल्ड हटा दूँगा मैं, और यहाँ पे आके मैं सिर्फ पेस्ट कर दिया। देखो सिर्फ पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर गौर करो मैंने सिर्फ पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने पेस्ट कर लिया ना देखें, और मैं अगर अपने पास आता हूँ 1712 के नाम की फ़ाइल बनाई थी, मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो ये बिलिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन होगी। देखो ये ओपन हो गई है, नज़र देखो। तो ये मेरे को नेविगेशन मिल गई है। अब नेविगेशन एग्जाम्पल है, मेरे को अगर ये ब्लू बनानी है ना, देखो ब्लू कलर की, इसको ब्लू करना है मैंने। अब जैसे नेविगेशन के स्टार्ट पे देखो, ये नेविगेशन है, इसके स्टार्ट पे देखो कलर करना है तो उसको स्टाइल कहते हैं, कलर करना उसको स्टाइल कहते हैं। क्योंकि वो कलर आप देखें, कलर भी दो तरह के होते हैं ना, एक तो टेक्स्ट का कलर होता है, बैकग्राउंड कलर होता है। तो हमारी जो कोडिंग है ना, वो नेचुरली जो हमारे जहन में बात आती है उसी के हिसाब से ही है। ऐसा नहीं कि हमारे जहन में बात कुछ और आ रही है और कोडिंग कुछ और कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर है, तो देखो बैकग्राउंड लिखा, कलर कौन सा है, देखो दो कॉलम लगता है, उसके आगे वैल्यू लिखी जाती है, कलर ब्लू है, बस देखो कितना ईजी है। क्योंकि बैकग्राउंड पे कलर है, तो बैकग्राउंड लिखेंगे, और क्या कलर है, ब्लू है तो ब्लू। तो देखें आप, ये हो गया, देखें नहीं हुआ ना। तो इसका रीज़न ये है कि ये क्लास अप्लाई हो रही है। चलो देखते हैं अगेन, हो गया, देखें ब्लू। ये वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो ब्लू किया है,
जबकि ये भी जो क्लास है ना ये भी इसको सिल्वर कलर दे रहा है, तो मैंने हटा दिया, तो कन्फ्लिक्ट हो रही थी तो मैंने हटा दिया। अब देखो कलर हो गया ना ये। अब ब्लू पर ब्लैक कलर थोड़ा डिम लग रहा है, अब बुरा लग रहा है। यहाँ पे वाइट कलर है, अच्छा लग रहा है ना। तो कलर अब इस कलर अब ये कहाँ पे कलर, देखो नेव बार पे कलर है ना, मैं नेव बार ढूंढूंगा, क्या है नेव बार, ये नेव बार है देखो। अब इधर मैं वही स्टाइल लिखूँगा, देखो स्टाइल लिखूँगा मैं, देखो और कलर, देखो कलर लिखा वाइट। आपको समझ आई बात, देखो अब ये कलर है, बैकग्राउंड नहीं है, अब कलर है, फाउंट को कलर कहते हैं। देखो अब हो गया ब्लू। अब होम पे जाऊंगा, होम ढूंढूंगा कहाँ पर है, लिंक कहाँ पर है, अब तो होम पे जाऊंगा, होम ये रहा मेरा है देखो। अब यहाँ भी मैं स्टाइल लिखूंगा, देखो स्टाइल लिखूंगा, देखो कलर लिखा और वाइट, देखो हो गया भाई। देखो ये अब इससे लिंक है, ड्रॉप डाउन है, देखो ड्रॉप डाउन है, डिसेबल हटा दूंगा मैं, लेकिन ड्रॉप डाउन वाला एरिया देखो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर मैं वही स्टाइल लिखूँगा, कलर वाइट, देखिए कलर वाइट लिखा, देखो हो गया। देखिए लिंक रह गया, लिंक ये रहा ऊपर, देखो लिंक ये यहाँ पर भी सिंपल मैं क्या करूँगा, स्टाइल लिखूँगा। किसी भी चीज़ को कलर देने के लिए हम स्टाइल लिखते हैं, साइज़ बढ़ाने के लिए, साइज़ बड़ा करने के लिए। देखो कलर ये वाइट हो गया, और देखो ये वाइट है, कितना ईजी वे में। डिसेबल हटा दूंगा मैं, डिसेबल की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हटा दूंगा मैं फिर ये। समझ बता को। तो देखो तो कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक, कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक आपने, तो अगर यहाँ पर समझ में है तो हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। देखो अब ये ब्लैक है, देखो ना, देखो ये ब्लैक है यहाँ पर, अगर गौर करो तो यहाँ पे ब्लैक है ना, तो अगर ब्लैक कलर करना है तो सिम, और अगर ये ब्लैक और मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर उसको ब्लैक करता हूँ, अगर मैं देखो ये ब्लू है इसी जगह ब्लैक लिख दो, क्योंकि कलर वाइट ऑलरेडी किया हुआ है, तो ब्लू के ऊपर वाइट, ब्लैक के ऊपर वाइट और ज़्यादा वाज़िह तो नज़र आएगा। समझ बता को। देखो कितना ईजी वे में हो गया। अब अगेन देखें, मैं ये चीज़ मुझे चाहिए ना, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, देखो ये तो चूँकि कंपोनेंट है बूट से हम कोई नेव बार प्रोवाइड करता है, तो मैं नेव बार पे गया था और ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझको ये स्लाइडर चाहिए, ये स्लाइडर चाहिए मेरे को, तो ये स्लाइडर अगर मुझे को लेना है तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, स्लाइडर को कहते हैं यहाँ पर कैरोसेल। कैरोसेल बेसिकली स्लाइडर, एज अ ह्यूमन, हम ह्यूमन अपने एज अ इंसान तो आपको पता ही स्लाइडर है ना, जबकि बूटस्ट्रैप वाला इसको कहता है कैरोसेल। तो अब देखो ये नज़र आ रहा है, ये कैरोसेल है, देखो समझ बताओ। देखो अब ये है, देखो इसमें ये स्टाइल है ना, अगर और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, देखो इसमें देखो ये डॉट नज़र आ रहा है, देखो इसमें ये डॉट ज़्यादा है, देखो इस वाले में नहीं है, गौर को इस वाले में नहीं है, इस वाले में ये भी है, देखो है ना। देखो नीचे जाते हैं, कुछ और भी एग्जांपल होगी उसमें, देखो इसमें नाम भी, वो इस नाम के साथ टाइटल भी है और सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी है सेम। और आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ और स्टाइल का आ जाएगा। तो जितना आगे जाते जाएंगे ना, तो डिफरेंट स्टाइल्स के हैं हमारे पास फैसिलिटी, समझ बता को। तो अगर ये लेना है जिसमें इमेज भी ऐड होगी, टाइटल भी होगा, ये लेना है इसमें इसके साथ ये भी होगा, चलो ये ले लेते हैं। मैंने देखो कॉपी किया, देखो कॉपी किया मैंने, और नेविगेशन के बाद देखो ये नेविगेशन मेरा यहाँ तक है ना। देखो कोड एडिटर में ये भी फैसिलिटी है कि जितना कोड एक्सपेंड होता जाता है ना, जितना बड़ा होता जाता है, आप उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। देखो देखो मिनिमाइज़ हो गया ना, ये मिनिमाइज़ करने का मकसद ये होता है कि हमें पता हो कि यहाँ से यहाँ तक ये कोड है। अगर गौर करो तो ये लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 47 तक है, देखो है ना। अब हम 47 के नीचे आ रहे हैं, इसको रोल डाउन कर रहे हैं, तो मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए एक्सपेंड इसको ख़त्म कर दूंगा ना, तो ये देखो और देखो ये भी कोड इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो इमेज, अब अगर मैं ओपन करता हूँ, अपना ही साइड ओपन करता हूँ, देखो देखो यहाँ पर ये बेसिकली अवेलेबल है, देखो ये इधर देखो, चूँकि इमेज नहीं है, इमेज स्लाइडर लग चुका है, स्लाइडर आ चुका है मेरे पास, इमेज नहीं है। इमेज लाने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस है, देखो कॉपी इमेज एड्रेस, कोई भी इमेज ले लो, इमेज कोई भी ले लो, बस ये कॉपी इमेज एड्रेस करोगे और वो गुड टू गो है। अब देखो ये इमेज आ जाएगी। अब कहाँ पे इमेज आएगी, तो इमेज एसआरसी है, देखो ये जो 3 डॉट है ना, डॉट लगे हुए, इस जगह पर पेस्ट कर दो बस। एक पेस्ट किया मैंने, देखो ये आगे देखो ये। अब दूसरी नहीं है ना, तीसरी भी नहीं है,
बट पहली है ना देखो। तो मैं दूसरी भी और तीसरी भी ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं। देखो ये भी कॉपी किया, तो कॉपी में एडजस्ट किया, और ये मेरे को यहाँ पे भी ले सकता हूँ। देखो समझ में था, दो ले ली मैंने, तीसरी भी ले लेता हूँ, ये तीसरी ले लेता हूँ, उसको कॉपी किया मैंने, कॉपी में एडजस्ट किया, तीसरी में भी मैं ले लेता हूँ। देखो अब जो तीसरा ले लिया मैंने, अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब मैं पहली इमेज है ये, ठीक है। अगर यहाँ से क्लिक करूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ देखो, और इधर से भी। तो ये देखो, ये आप समझ में दिए थे। देखो एक वेबसाइट कितने इजी वे में हम कितने आराम से वेबसाइट बनाए। इसके बाद दराज में यहाँ पर इमेज है, इस जगह पर इमेज है। मैं देखो इमेज के लिए क्या करूँगा, मैं इमेज के लिए हमारे पास देखो सबसे पहले तो मैं इसको ये इमेज कॉपी करूँगा। देखो कॉपी इमेज एड्रेस किया, ये देखो कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने, ये देखो कॉपी इमेज एड्रेस। अब मैं यहाँ पर आकर देखो, इस जगह पर आकर मैं INDSRC ये इमेज टाइटल, ये इमेज का देखो टैग है, जिससे कि आपने HTML H1 का टैग लिखा था, प्रैक्टिस की थी, H1 टैग की प्रैक्टिस की थी। इसी तरीके से ये इमेज SRC का टैग है, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है ना, ये जो यहाँ से मैंने कॉपी किया। देखो ये कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मैं, पेस्ट कर दिया। देखो ये, तो देखो अब मेरे पास भी इस स्लाइडर के नीचे ये चीज़ आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। देखो आगे में देखो ये है ना। अब इसके बाद देखें, अब अगर इसके बाद अगर गौर करो ना, इन तीनों चीज़ों में गौर करो। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखो क्या ही है, स्पेस है ना, लेफ़्ट साइड पे स्पेस है, लेफ़्ट साइड पे स्पेस है। तो ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ना कि लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस है, जिसको मार्जिन कहते हैं ना। यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है बिल्कुल, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है ना, ये सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में करने के लिए बूट से हमको, सेंटर में करने के लिए बूट से हमको एक चीज़ कंटेनर कहता है कंटेनर में ऐड कर दो, तो इससे जान छूट जाएगी। देखो अब मैंने जितना भी वर्क है, देखो लाइन नंबर 13 पे 46 तक व्यवहार है, लाइन नंबर 48 से लेकर यहाँ तक कैरोसेल है, और लाइन नंबर 76 पर ये है। अब इन तमाम को पूरे को देखो, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक कंटेनर के अंदर ले आऊँगा मैं। देखो देखो कंटेनर है, देखो डिव ओपन किया, डिव क्लोज किया। देखो एक डिव के अंदर ले आऊँगा। देखो ये डिव, देखो डिव है ना, ये ओपन किया, क्लोज किया। देखो इसके अंदर मैं इस पूरे काम को, अपने पूरे काम को मैं इस डिव के अंदर लेकर आ गया। देखो डिव के अंदर लेकर आ गया ना, इस डिव को मैं क्लास दूंगा कंटेनर की कंटेनर की क्लास दूंगा मैं, और अपना अब ये वर्क देखो नज़र देखो, अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया ना ये। अब ये लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर मार्जिन है, ये सिर्फ कंटेनर की एक वर्ड लिखने से आ गया। एक वर्ड लिखा है कंटेनर का, जो कि डिव है। ये डिव यहाँ से ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, और इन दो, इस पूरे डिव के अंदर में हमारे पास ये सारा वर्क हुआ समझ बात आपको। तो अब देखें, अब इसके नीचे अगर चलते हैं, यही दराज पर, दराज में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो यहाँ पे अगर गौर करो ना, देखो यहाँ पे ये एक रो है पूरी, अगर गौर करो पूरी एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है ये चौथी रो है, ये पांचवी रो है ये। तो हम रो की बात करें ना, अगर एक वन रो लेते हैं, ये वन रो है, इस रो में ये कॉलम है, वन कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स कॉलम्स है ना। तो सिक्स कॉलम का मतलब क्या है कि रो में सबसे पहले हमको रो बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये सिक्स कॉलम की अरेंजमेंट करनी है। तो रो के अंदर कॉलम ही होते हैं। तो रो के अंदर कॉलम, जैसे कि आपने एक्सेल में भी देखा होगा, डॉक्स में भी देखा होगा, एक्सेल में भी देखा होगा आपने। तो रो होती है और कॉलम होते हैं ना। देखो ये रो है ये पूरी रो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो है ना, पूरी रो तो आगे से आगे तक जा रही है, बट एक रो है। इस रो के अंदर कॉलम है ना, देखो इस रो के अंदर कॉलम है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बूट से हमको 12 कॉलम देता है। जो बूट से हमको 12 कॉलम देता है, यानी कि हमने 12 कॉलम के अंदर अंदर रहते हुए काम करना होता है। अब देखें ये 12 कॉलम है ना, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम से आपको 6 कॉलम बनाने, तो कैसे बनाएंगे 6 कॉलम? अगर ये 12 कॉलम है, देखें आपको 6 कॉलम बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे?
देखो इन दो कॉलम को मर्ज करोगे ना, देखो मैं इन दो कॉलम को मर्ज कर दिया। देखो ये देखो इन दो कॉलम को मैं मर्ज कर दिया मुझे। देखो इन दो कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया। देखो देखो अगर गौर करो, देखो इन दो कॉलम को मर्ज कर दिया। देखो देखो अब 6 कॉलम हो गए ना मेरे पास, ये हो गए 6 कॉलम। देखो ये 1 2 3 4 5 6। फिर इसी तरीके से अगर ये 12 कॉलम, यहाँ तक 12 कॉलम है। देखो 1 2 3 4 5 6 12 कॉलम है। अगर हमारे पास ये 12 कॉलम को अगर 4 कॉलम बनाने हो, 12 कॉलम है, 12 कॉलम को 4 कॉलम बनाने हो, तो 4 कॉलम का मतलब क्या है? 4 तिया 12, 4 को तकसीम कर दो 12 से, 3 बन जाएगी ना, 3 तो 3 आएगा। तो देखो 3 कॉलम को मर्ज कर दो। देखो 3 कॉलम को मर्ज कर दो। देखो देखो ऊपर 6 कॉलम है, 1 2 3 4 6 कॉलम। यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम है ना। यहाँ पे 4 कॉलम है। सेम एज इट इज अगर मुझको 3 कॉलम बनाने हो, ये 12 कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, 12 कॉलम है यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे 4 कॉलम 3 कॉलम बनाने हो, तो 3 को डिवाइड कर दो 12 से, कितने हो जाएगा? 4 होगा ना। तो 4 होगा ना। देखो तो 3 को डिवाइड कर दो 4 से। देखो 4 आया तो 4, देखो अभी 4 मर जाएंगे। देखो ये 4 से, देखो ये भी देखो 4। देखो हमें ये 6 कॉलम चाहिए, तो 6 को डिवाइड किया 12 से, तो 2 हो गए ना। तो 2 को मर्ज किया। फिर अगर 4 1 2 3 4 कॉलम का बनाना है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी ये देखो ये 3 कॉलम का बनाना है ना। देखो टूल से हमको 12 कॉलम देता है। अब 3 कॉलम का कोई भी लेआउट बनाना है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 12 से, तो 4 आ जाएगा ना। तो 4 कॉलम पर ये काम होगा। अब ये मैं कोडिंग के थ्रू बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे। मैं पहले रो बनाऊँगा 4। देखो देखो डिव है, ओके डिव है, और यहाँ पे मैंने क्लास रो लिख दिया। देखो रो लिख दिया मैंने क्लास, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने रो क्लास लिखी ना, देखो तो मेरे पास एक और आ जाएगी क्लास रो। ये कॉल देखो 1। देखो कॉल 1 मैं इस वजह लिख रहा हूँ, कॉल 1 इस वजह से लिख रहा हूँ कि ये मेरे पास ये कॉलम 1 हो, ठीक, कॉल 1 से कॉलम 1 हो, ठीक है। देखो फिर देखो ये अभी 1 लिख रहा हूँ मैं, बट मैं इसको टोटल कर दूँ। देखो टोटल कितने कॉलम हो जाएंगे? देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है ना। तो देखो ये 12 ही कॉलम मेरे को यहाँ पे नज़र आएंगे। देखो 12 कॉलम है ना। देखो ये 12 कॉलम है, जिससे कि यहाँ पे 12 कॉलम थे। ये कॉलम है 1 2 3, यहाँ से आते कॉलम है। देखो ये उसी तरीके वो भी कॉलम है। समझ में? देखो अब ये कॉलम है। देखो अब अगर मुझे यहाँ देखो, अब अगर मेरे को यहाँ पे 2 करना है ना, देखो तो ये वाला ख़त्म करना है, ये मर्ज हो गया ना ये। तो अब ये कॉलम 2 हो गया। देखो अब अगर गौर करोगे ना, ये भी यहाँ पे भी देखो, तो देखो ये अब जो आएगा वो इन दोनों के ऊपर आएगा। देखो देखो वो इन दोनों पर है। देखो ये समझ आई बात आपको? हाँ अगर मैं देखो जिस तरीके से मैं अगर बैकग्राउंड पे शेयर करता हूँ, एक चीज़ और भी आपको समझ आ जाएगी। जैसे समझ में तो आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक रो है, उस रो में हमने कॉलम बनाया, बस सिंपल। जो हम कॉलम देखते हैं, जो हमें मालूम है कॉलम का, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कुछ समझ में तो आ रही है ना बात? ये सिंपल जिस तरीके से एक्सेल में सीखते हैं, डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं कि एक रो होती है, रो में कॉलम होते हैं, सेम सेम वही प्रोसेस, सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है ना। तो देखो ये कॉलम है। अगर मैं स्टाइल लिखता हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हमें कलर मिल जाए। देखो देखो ये हो गया ना ये। अब मैं सेम ये कलर, देखो सेम ये कलर मैं हर एक पे करूँगा, लेकिन हर एक पे करने से क्या होगा? मैं आपको हर एक पे करने से क्या होगा? ये हर एक पे करने से क्या होगा कि मेरा टाइम ज़ाया होगा ना। हम क्या करेंगे कि देखो स्टाइल, देखो मैंने क्या किया था, हर एक पे लिख रहा था, यहाँ पे भी लिख रहा था स्टाइल, यहाँ पे भी लिख रहा था स्टाइल। मैंने स्टाइल लिखा था ना, या कलर करने के लिए, यहाँ पे कलर करने के लिए लिखा था। लेकिन अब यहाँ इस सिनेरियो में क्या होगा मेरे पास? मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, देखो स्टाइल लिखा,
और मैं चलो बैकग्राउंड करता हूँ, बैकग्राउंड ग्रीन करता हूँ। बैकग्राउंड ग्रीन किया तो देखो क्या होगा, ये ग्रीन हो गया ना। अब मेरे को दूसरे कलम पे करना है तो क्या मैं दूसरे कलम पे करूँगा, देखो ऐसे करूँगा ना मैं, देखो ये ऐसे करूँगा ना मैं, देखो यहाँ हो गया, ये देखो ये भी हो गया ना ग्रीन। इसका मतलब मैं 12 कलम में 12 मरतबा जाऊँगा नीचे, 12 मरतबा जाऊँगा मैं, कितना टाइम लगेगा, कोडिंग में टाइम ज़ाया होगा ना मेरा पे। तो मैं क्या करूँगा, बजाय यहाँ जाने के, यहाँ जाने के, मैं इस क्लास पे, देखो मैं इस क्लास पे, देखो देखो ये जो स्टाइल है ना, ये जैसे मैंने कोल 1, देखो अब यहाँ पर गौर करोगे ना, मैंने एक दफ़ा लिखा है ना। अब जहाँ कहीं भी कोल 1 है, देखो सब पर एक कलर हो जाएगा। हाँ नहीं भाई, कोल 1 स्टाइल कोल 1 बैकग्राउंड ग्रीन। अच्छा ये मेरे पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, एक कॉम आ गया था। हाँ हो गया, देखो अब एवरीवेयर हो गया ना, देखो कहीं पर भी मेरे को टेंशन की ज़रूरत है, कहीं पर जाने की करने की ज़रूरत नहीं मेरे को। अब मैं देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बजाय ये करने के एक ही जगह है ना, देखो मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर 1 px सॉलिड, देखो ये लिखा हूँ, लिखा मैंने ये। अब देखो अब तमाम पर अप्लाई हो गया, देखो तमाम पर अप्लाई हो गया ना। ये स्टाइल ही लिखा है मैंने, स्टाइल ही लिखा है, स्टाइल में मैंने सारा वर्क किया है। हम कलर करना चाहें, हम बॉर्डर देना चाहें, हम इमेज बढ़ाना चाहें, हम साइज़ कुछ भी करना चाहें, फ़ॉन्ट में चेंज करना चाहें, तब्दील करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें, वो सारा हम स्टाइल में करते हैं। स्टाइल यानी कि CSS। HTML में हम स्केलेटन होता है, CSS में डिज़ाइन होती है। देखो ये टैग जो है HTML के, ये भी टैग HTML के, ये भी टैग HTML के हैं। हम जो क्लास है ना, ये सारी CSS से रिलेटेड बिलोंग्स करती है। क्लास का मतलब इस पर स्टाइलिंग के लिए होता है। तो देखें तमाम पर अप्लाई हो गया ना ये। ओके, अब मैं अगर देखो, क्योंकि दो है ना मुझे, अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस बनाऊँ, देखो इसके हिसाब से बनाऊँ मैं, देखो इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 है ना। तो मुझे क्योंकि 12 कलम है, तो मेरे को 2 कलम को बनाना है। ठीक है, 2 कलम को बनाया तो ये ख़त्म कर देना है, क्योंकि 2 कलम हो गए ना ये अब ये हो गया, यहाँ तक आ गया। ये 2 लिखा है, मैं यहाँ तक आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 3, इसका मतलब ये यहाँ तक आ जाएगा, 3 तक आ जाएगा। समझ बताओ, जब यहाँ तक आ गया तो मैं नीचे वाला तो ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मर्ज हो रहा है ना, वो ये मर्ज हो रहा है ना, तो ये ख़त्म कर दिया। देखो फिर इससे कि ये 2 लिखा, तो ये 2 यहाँ तक आएगा, तो ख़त्म कर दिया। तो ये भी अगर 2 लिखा है पे, तो ये 2 यहाँ तक आएगा ना, तो मैं जो ये वाला ख़त्म कर दूँगा। समझ बताओ। तो अगर फिर इसी तरीके से ये 3, अगर मैं यहाँ पे तो अगेन 2 लिख रहा हूँ, तो सेम एक दिन बाबा रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो अगर 2 लिखता हूँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, अगर यहाँ भी 2 लिखता हूँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पास अब 6 हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना ये। तो देखो अब अगर 6 लिखे ना, अब यहाँ पे अगर गौर करो ना, तो क्लास कोल 2 हो गई है, जबकि पहली क्लास 1 थी ना, कोल 1 थी। तो मैं यहाँ पे इधर आऊँगा दोबारा, देखो कोल 2 ही कर दूँगा मैं, ताकि मेरा अब देखो ये इसमें भी आपको नज़र आएगा फ़र्क। ये देखो कितने हो गए, 6 कलम होंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब इन पर मैं देखो ये इमेज कॉपी करूँगा। देखो कॉपी में एड्रेस किया, कॉपी में एड्रेस किया, देखो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। देखो पेस्ट कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे इमेज कॉपी की है ना, यहाँ पे इमेज लिखूँगा, IMGSRC इमेज का टैग लिखूँगा मैं, पेस्ट कर दूँगा। देखो अगेन में बराबर वाली भी है। चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले एक मैंने कॉपी किया, देखो ये देखो एक में पर आ गया, आगे देखो एक ये। अब ये आप सोच रहे हो ये दोनों पर आ रही है ना, तो इसका मतलब साइज़ है। मुझे क्योंकि साइज़ का छोटा करना है, साइज़ इतना करना है कि इस मेरे इसी कलम के अंदर आ जाए। इसके लिए अगेन मेरे को स्टाइल विद 100%, विद 100% करने से क्या होगा कि जितना मेरा डिव है ना, जितना मेरा उतना उसके उसके दरमियान आ जाएगी। देखो आगे उसके उसी के दरमियान देखो यहाँ इसका ओरिजिनल साइज इतना बड़ा था, यहाँ तक आ रही थी। इसका ओरिजिनल साइज बड़ा था, तो छोटा कर दिया। अब सेकंड मुझे कॉपी करनी है। देखो मैं राइट क्लिक किया, कॉपी में एडजस्ट किया, और देखो ये क्योंकि इमेज कॉपी की है मैं, तो IMGSRC
देखो काफ़ी। अब ये भी अगर देखो दूसरे कलम में भी आ गई है, लेकिन ये भी बड़ी है ना देखो, तो इसमें भी स्टाइल लिखूँगा मैं और इसकी विड्थ छोटी कर दूँगा। विड्थ 100% करूँगा ताकि 100% ये होता है कि हमारे कॉलम के देखो ये इस कॉलम के अंदर है, इस कॉलम के अंदर है, इस कॉलम के अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट हो जाए, इस कॉलम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, तो हो गई है देखो ये। तो मैं बार बार वहाँ से कॉपी करने के मैं एक ही चीज़ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो अपनी प्रैक्टिस में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो यहाँ पर आगे तो चीज़ें देखो ये है ना। तो बोर्ड से हमको किसके अंदर ईजी वे में वर्क करके बता रहा है। तो ये भी देखो अगर इधर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। 8 का मतलब 8 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 12 से, तो जितना भी फिगर आएगा वो उतना आप इसको कर लोगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 किए हुए, तो यूँ फिर इस पे ये भी 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 12, तो ये 2 के हिसाब से आपका बन जाएगा। तो यूँ ये देखो चीज़ें अब यहाँ तक भी जो अब ये देखो मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वो नेविगेशन छुप रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखो ये नज़र आ, देखो नहीं नज़र आ रहा है। देखो जितना स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये भी नज़र आ, नेविगेशन नज़र आ रही है और ये नेविगेशन है देखो ये। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ देखो इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ देखो, लेकिन ये भी छुप नहीं रहा ना, छुप नहीं रही है, लेकिन हमारा वाला छुप रहा है ना देखो ये है ना। तो इसको स्टिकी, इसको कहते हैं स्टिकी कहते हैं। तो नेव बार है देखो, अगेन मैं नेव बार पे जाऊँगा, नेव बार में जाऊँगा देखो अगेन कंपोनेंट पर आया, नेव बार पर आया, यहाँ पर स्टिकी आप कंट्रोल F करके सर्च करो STIC स्टिकी, देखो स्टिकी टॉप है देखो ये इसकी क्लास है देखो स्टिकी टॉप। तो मैं स्टिकी डेस्कटॉप देखो मैं नेव बार पे जाऊँगा अगेन, ये नेव बार है मेरा, देखो यहाँ पर जो नेव बार है देखो यहाँ पे स्टिकी टॉप लिख दोगे देखो। तो स्टिकी टॉप लिखा मैंने, अगर गौर को देखो स्टिकी टॉप के मैंने क्लास ऐड कर दी है। बूट से हमको कहता है कि ये चीज़ करो। देखो मैं ये अपनी वेबसाइट पर आया देखो, अब मैं देखो जितना नीचे जाऊँगा ना, मैं देखो जितना भी नीचे जाऊँगा मैं, अब ये नेविगेशन छुपेगी नहीं, करके देखते हैं। देखो मैं नीचे कुछ कंपोनेंट को 2 2 कर देता हूँ, या ये उस पूरे कंपोनेंट को देखो, इसको पूरे कंपोनेंट को मैं मल्टीपल कर देता हूँ। देखो 6 7 8 कॉलम बना देंगे। देखो नज़र देखो ये, अगर ये गौर करो मैंने इसके लिए किया देखो ये नेविगेशन कितना है, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, मैं स्क्रॉल अप कर लूँगा, अब ये नहीं छुपेगी, नेविगेशन रहेगी मेरे पास। समझ बता को देखो ये चीज़ें हैं कितना इजी वे में हमें बूटस्ट्रैप को फॉलो करें। बूटस्ट्रैप का जो रूल रेगुलेशन है, बूटस्ट्रैप की जो डॉक्यूमेंटेशन है, हम बूटस्ट्रैप के ही डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे तो वो हमारे सब चीज़ अवेलेबल है बूटस्ट्रैप पर। CSS का फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। CSS भी सीखेंगे, CSS का आज की रात में आपको हमें अगर कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो हम स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल लिख कर हम वर्क करते हैं। तो आज मैं आपको जो है ना ये आफ्टर द क्लास आपको मैं लिंक सेंड करूँगा मैं, जिसमें HTML के टोटल कंपोनेंट हो गए और CSS के कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँगा भी, सिखाऊँगा भी, बट आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है ताकि प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगी। खुद प्रैक्टिस करें, खुद लिखें, खुद समझें, खुद करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो बेशक मेरे को गूगल मीट पे ले लें ताकि मैं आपको जो है ना ये चीज़ समझा सकूं। आप मुझसे पूछ सकें, जहाँ कहीं भी स्टक हों आप फ़ौरन समझें करें, किस तरीके से जिस तरीके से भी आपको समझ में आए आप उसको इस तरह समझें और ख़ुद करने की कोशिश करें। आप खुद से करें ना तो वो इजी है, तो समझ में भी आएगा। जितना इजी वे में मैं करके बता रहा हूँ आपसे मुश्किल होगा, बट ये होगा कि आप खुद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस। कोई क्वेश्चन है आपको यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ तक हम क्लास ऑफ करते हैं, आप समझ लें इसको, आप कर लें किसी किसी मैंने किया। बूटस्ट्रैप अगेन थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इधर से मैंने बूटस्ट्रैप से मैंने जो है ना ये कॉपी किया, तो रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इंट्रोडक्शन है ओके, ये मैंने लिंक दिया था यहाँ से, फर्स्ट वाला नहीं बट ये सेकंड वाला, ये मैंने कॉपी किया। फिर ये हेलो वर्ल्ड ख़त्म करके मैंने इसके अंदर सबसे पहले नेविगेशन ऐड किया, बॉडी के टैग के अंदर ही, बॉडी का ओपन टैग है, बॉडी क्लोज टैग है, बॉडी के ही टैग के अंदर मैंने नेविगेशन ली थी, नेविगेशन मैंने यहाँ से लिया,
ये नेविगेशन है, नेव बार जिसको कहते हैं, नेविगेशन कह रहा हूँ बट नेव बार कहते हैं। नेव बार है, मैं नेव बार पर गया और ये मैंने फर्स्ट वाला ही कॉपी करके फिर इस पर कलर किया था। कलर कैसे किया था, वो स्टाइल का पैरामीटर, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया, स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो देखो नेव बार पर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया, बस ये सारा कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद कैरोसेल है, तो कैरोसेल कहाँ से लिया मैंने, कैरोसेल भी यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, कंपोनेंट पर ही कैरोसेल मिल जाएगा। तो ये जो कैरोसेल है, देखो जो कैरोसेल है, देखो कैरोसेल आराम से आपको मिल जाएगा। देखो ये समझ आई बता दो। और इसके अंदर इमेज ऐड किया, तो इमेज ऐड करने का क्या प्रोसीजर, फ़िलहाल तो हम इमेज खुद बनाते हैं, हमें जो भी क्लाइंट या कस्टमर काम देता है इमेज खुद देता है वो हमको। फ़िलहाल हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए मैं यही कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमें कहीं और ना जाना पड़े इमेज बनाने के लिए। और ये इमेज IMG पर पेस्ट कर दी, IMG पर पेस्ट कर दी, IMG पर पेस्ट कर दिया, तो गुड टू गो है। ये 3 स्लाइडर है ना, 3 इमेजेस का स्लाइडर है हमारे पास। देखो 3, 1 है, 2 है, 3, देखो 3 इमेजेस का स्लाइडर है। आपको 3 से ज़्यादा करना है तो कोई मसला नहीं है। देखो कॉपी करो, देखो 4, 5, 6, 7, 8 इमेज का स्लाइडर हो गया। तो देखो यहाँ पे अब मेरे पास 8 आ जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, अच्छा ये अगर नहीं है ना देखो, तो यहाँ पर मेरे पास फिर यहाँ पे भी देखो, मुझे यहाँ पे भी बढ़ाना है। देखो ये देखो यहाँ भी बढ़ाना है। देखो 1, 2, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर भी मेरे को देखो 1, 2, 3 है, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये भी स्लाइडर, देखो स्लाइडर 1, स्लाइडर 2 है, ये देखो स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर 4, 5, 6, 7, 8, 9, और क्या यहाँ स्लाइड है, तो यहाँ पे क्या स्लाइड लिखना है, चलो देखते हैं अभी फिर। ओके अगेन देखते हैं फिर, यहाँ पर आगे देखो ये नज़र, देखो अगर गौर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। देखो समझ बता को, ठीक है ना। तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया ये, तो यहाँ तक हम क्लास ऑफ करते हैं। अगर कोई जहन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। है कोई क्वेश्चन, क्लास ऑफ करें फिर।